नाउ द थर्ड क्वालिटी, मान लीजिए आप एक कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं जिसका रेफरेंस पॉसिबल नहीं है, यू कांट ऑब्जर्व, तो डॉक्यूमेंट्रीज नहीं है, वो कैरेक्टर हिस्टोरिकल हो सकता है लेकिन कितनी हिस्ट्री, कितनी माइथोलॉजी, जोधा, अकबर, अनारकली, हिस्ट्री में तो कोई रेफरेंस नहीं है, लाहौर में कब्र है कौन थी, हिस्ट्री में कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन अनारकली प्ले कर रहे हैं। या सपोज आप कोई सिर्फ फोक स्टोरी या साइंस फिक्शन कर रहे हैं, या यही जो आपका फेवरेट नॉवल था पिछले दिनों, है ना, पागल हो गए थे ना आप सब, वन नॉवल सीरीज आई थी 6 नॉवल, उसमें से कैरेक्टर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। नाउ समबडी एल्स, इमेजिनेशन, ओके, पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो फिर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन का बाद में करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन बाद में, इमेजिनेशन का करते हैं क्योंकि बैठे बैठे बहुत देर से you know you need a break, so we'll have a break, so just खड़े हो जाइए सब, थोड़ा पूरे use the whole space, आगे पीछे यहाँ वहाँ आ जाइए, लेकिन किसी को मतलब इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि छुए नहीं, जरूरी नहीं है कि you are standing in a circle, you can face that side, you can face that side, whichever side, okay, just stand somewhere, लेकिन सपोर्ट से दूर, किसी भी सपोर्ट से दूर, थोड़ा वहाँ चले जाइए, एक दो पीछे और चले जाइए, ठीक है, ओके। नाउ यू आर गोइंग टू क्लोज योर आईज, और तब तक आंखें बंद रखेंगे जब तक मैं आपको खोलने को ना कहूँ। बीच में अगर आंखें खुल गई, प्लीज नोटिस दैट एंड क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर आईज, एंड मैं जो भी आपसे कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। स्टार्ट इमेजिनिंग, एक बार आंखें खोलेंगे प्लीज, एक बार। आप में से किसी को लगता है कि उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है? एनीबॉडी? टेल मी द ट्रूथ, टेल मी द ट्रूथ। नहीं, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी नहीं? गुड, यू आर इमेजिनिंग दैट, यू आर इमेजिनिंग दैट, सो यू हैव इनक्रेडिबल इमेजिनेशन। आप सपने देखते हैं? नहीं, आपको याद नहीं रहते सपने, हम सब देखते हैं। देयर इज अ साइकिल ऑफ 90 मिनट्स, okay, then there is a rapid eye movement, REM पीरियड कहते हैं उसे, उस वक्त आप सपने देख रहे होते हैं। सो खैर वो लंबी डिस्कशन है, लेकिन सपने देखते हैं। चलिए, कभी कभी से ही वो सपने कहाँ से आते हैं, कौन देखता है? आपका कोई एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं सपने, एंड हु इज इमेजिनिंग, यू आर इमेजिनिंग, या उसकी इंटरप्रिटेशन अभी तक हुई है नहीं हुई है, स्टिल डिस्कसिंग, लेकिन सपने बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, चाहे वो अच्छे सपने हों, जब कि आपको सपने ना देखते होते तो आप यहाँ नहीं होते, राइट? और सोने के बाद जो आप देखते हैं, नाइटमेयर भी हो तब भी बहुत क्रिएटिव होते हैं आप, सो आप सब में है इमेजिनेशन, लेकिन नहीं भी तो आप उसे डेवलप कर सकते हैं, लाइक ए मसल्स। प्लीज क्लोज, ओके, नाउ स्टार्ट इमेजिनिंग। आप अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत पर हैं और मजे मजे में शरारत करते करते इतनी बड़ी छत के एज पर चले गए, और आप बिल्कुल एज पर हैं, कोई मुंडेर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, और आपके पैर बिल्कुल एज पर हैं, और नीचे बहुत खौफनाक है, बिकॉज बिल्कुल इंसान चींटियों जैसे और गाड़ियाँ खिलौनों जैसी लग रही हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत तेज हवा चल रही है एज इट इज। ये जो जिस जगह आप खड़े हुए हैं वहाँ ऑब्वियसली इतनी ऊंचाई है कि तेज हवा होगी, और आपका बैलेंस आ रहा है और आपको डर लग रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी गलती आपने कैसे कर दी, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी। एंड धीरे धीरे आपके पैर जो है वो छत के फ्लोर से बाहर आ रहे हैं। अगर थोड़े और बाहर आए तो यू नो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, एंड यू आर वेरी वेरी स्केर्ड।
हाँ, और तेज हो रही है। बिल्कुल थर-थर कांपने लगा हुआ था। अरे बाबा रे, क्या किया? हवा का साउंड तक सुनाई दे रहा है आपको। और पैर और आगे आ गया, ऑलमोस्ट आधे जूते आधी चप्पल छत के किनारे से बाहर हैं। एंड और बैलेंस लूज किया तो डेड। कीप योर आइज क्लोज, कीप योर आइज क्लोज, आंखें बंद रखें। अभी आप छत के बीचों बीच है। बहुत बड़ा फर्श छत जो है, जाहिर है 108 स्टोरी की छत। हवा चल रही है एंड यू फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू फीलिंग सो गुड, सो ग्रेट। You feel that you are on the top, an achiever, and you are feeling so ecstatic and happy. Feeling so good, so good, so good, so good, so good. Slowly, मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा। At the count of 5, open your eyes. 1, you are coming back to the class slowly. 2, 3, you are coming back feeling good, better than ever. 4, you are about to open your eyes. 5, and open your eyes. And just look around, just see a friend, please sit down. Yeah. Anything worth sharing? ये मत सोचिए कि यार भला दूसरे पुलिस या ज़्यादा लगे। देखो, अगर कोई कहे कि मुझे ऐसा लगा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, कोई बात नहीं। It's just a simple test, right? कैसा लगा? कोई जिसने बिल्कुल एक्चुअली लगा। I'm scared of heights. You are as it is scared. And my heartbeat right now is also, when you said you're at the edge, I can feel that my heart is beating faster. Wow, thank you. अगर न भी हो तो भी there is a thing called vertigo. Yeah. वो होता ही है। इसलिए बंजी जंपिंग को बड़ी बात Very मानते scared हैं। out of So we learn that too, and you can get rid of this phobia in 10 minutes. NLP again, I will help you. Right? Okay. Anybody? कुछ भी ऐसा लगा? सर आप बोल रहे थे कि एज पे है, डिस्बैलेंसिंग लग रहा था। Disbalancing लग रहा था। बहुत ज़्यादा। सांसें तेज चलने लगी। सांसें तेज चलने लगी। Okay. और जब सेंटर में थे तब क्या लगा? इसको अच्छा लगा? अच्छा रिलैक्स। Maybe you are resisting that कि वो अरे यार ना उसे imagine नहीं कर पाती। इसमें तो ठीक है। ये मेरे मतलब की बात है। ओके, मैं चाहूँगा कि 2-3 लोग, सिर्फ 2-3 लोग यहाँ पर आ जाएं जो काफ़ी हद तक इमेजिन कर सके, और दोनों तरह से कि एक बार थोड़ा टेरिफाइड थे और दूसरी बार फेल्ट गुड। डोंट वरी अबाउट 1 to 10 की स्केल में आप 10 थे, लेकिन एक हद तक अगर है तो 2-3 लोग आ जाए बस था। 4 आ जाए। ओके, अब समझ लीजिए, कोई एक यहाँ खड़ा हो जाएगा, कोई वहाँ, और एक वहाँ फेसिंग है ना, सेंट्रल फेसिंग भी बोल रहे थे, ठीक है? ओके, हाँ ठीक है, थोड़ा और बस। नाउ मैं जैसे जैसे आपको कहूँ, जस्ट विद अ ट्रस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। आप लोग इन्हें बहुत गौर से देखिए, बाद में आप खुद भी कीजिएगा। मेरी मदद चाहिए तो मेरी मदद ले लीजिए, उनकी या खुद भी कर लीजिए। तो पहले आप समझ लीजिए, मैं एक्शन बोलूँगा क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन समझनी है, तो मैं आप ये ताकि मिरर ना हो जाए। तो सपोज मैंने ये राइट हैंड पॉइंट आउट किया,
फिंगर की मैंने ये ऐसे, राइट? देन धीरे धीरे मुझे अपने फिंगर को मूव करना है और कमर से जो मुड़ना, not like this, like this, just, okay? फिर कमर जितनी भी फ्लेक्सिबल है आपकी, करते 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 करते, या ये मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना, बाद में मसल पुल हो जाएगा कुछ, बड़े कंफर्टेबली आप देखिए कि मैक्सिमम कहाँ तक कर सकते हैं, कोई प्रूव नहीं करना, जस्ट सी। तो पॉइंट आउट योर फिंगर फर्स्ट एंड देन स्टार्ट मूविंग, मूविंग मूविंग, कमर से घूमना, आप कमर से घूमना, हाथ से नहीं, कमर से, ठीक है, जहाँ तक आपको लगता है, ठीक है, कुछ जिद नहीं है, ठीक है। जस्ट देख लीजिए कि जहाँ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं उसके लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, अगर घड़ी है तो उस हिसाब से कितने पर है कांटा, 10 पर है, 9 पर, राइट? आर यू वेरी श्योर? यू श्योर बेटे? ओके, वापस आ जाइए आप, आ जाइए, नहीं आराम से आ जाइए, छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए, आ जाइए। यू नो एग्जैक्टली कहाँ पॉइंट आउट कर रहे थे आप, ठीक है? ओके, क्लोज योर आइज नाउ एंड प्लीज, क्योंकि यू हैव वेरी गुड इमेजिनेशन एंड आई बेग ऑफ यू, आई नीड योर सपोर्ट। आपने कुछ प्रूव नहीं करना, यू आर नॉट माई जमूरा, लेकिन आपकी मदद से मैं बहुत कुछ प्रूव कर सकता हूँ, राइट? द पावर ऑफ, यू नो, एंड देन बाय डेवलपिंग दैट to be a great actor, everything is basically 1% imagination, and then it goes on 99% imagination and 1% perspiration. Whatever we talk about that. So you have, okay, ready? So you imagine कि आप रबर के बने हुए, ठीक है? और अपनी इमेजिनेशन में देखिए, इमेजिनेशन में विजुअलाइज मन की आंखों से कि आप रबर के बने हुए, और यही जो सर ने कहा था कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप रबर के बने हुए हैं तो जहां पॉइंट आउट कर रहे थे यू वेंट मच बियॉन्ड, लाइक जोनाथन सीगल, मे बी 180 डिग्री, मे बी 360 डिग्री, क्योंकि रबर है, उसे कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री यू आर एंजॉयिंग इट, यू आर लविंग इट। सो यू इमेजिन कि you went much beyond, कम से कम 2, 3, 4 फुट ओवर एवर, या अगर 9 तक आपने पॉइंट आउट किया था तो अभी 6 को कर रहे हैं, 3 को कर रहे हैं, whatever. Are you understanding? So imagine, and you must feel good about it. Wow यार, अगर हम रबर के बने होते तो यानी हड्डियां नहीं है, कुछ नहीं है, रबर के है, तो अपना बड़े आराम से पता नहीं इतना यार कर लिया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आ रहा है। So imagine and enjoy that. I want to see the smile on your face. मजा लीजिए, कुछ नहीं है, हाँ, रबर के बने हुए ये घूम गए और ज्यादा, मच बियॉन्ड, मच बियॉन्ड, ठीक है? ओके, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। एक तो आई एम नॉट टू श्योर वेदर यू वर डूइंग, लेकिन ठीक है, नाउ यू एक्चुअली डू इट, डू इट द वे यू डिड इट एंड सी द फन। Did you notice that? Did you notice? Did you notice anybody? What are you noticing? See the power. Oh, did you notice it? And is there any pain or that was your maximum? और अभी आपने किया था? How much? How come? Much beyond. Though you were still resisting, still you were so good, much beyond, and you were so terrific. Show me one more time. ये रबर के बने हो कितना कर रहे हैं? ले, वो पहले कितना किया था? पहले कहाँ तक पहुँचा था यहाँ तक? See, you remember कहाँ तक किया है? और हाँ, और you know, नहीं हाथ नहीं मोड़ना, ये तो गलत है, हाथ सीधा रखना, हाँ ठीक है, वो तो, and what about it? And then, see, did you notice that? You also try that. First time just do it, see, कितना कर सकते हैं, then imagine आप रबर के बने हुए हैं, in imagination you see all that. हर चीज़ 2 बार होती है, एक बार imagination में और real, and then you actually do it and you are going to be zapped, right? Okay, sit down. तो ये 3 क्वालिटीज हैं, लेकिन इंडिया में एक और क्वालिटी इंडियन एक्टर्स के लिए, इंडियन एक्टर्स के लिए एक और बहुत बड़ी क्वालिटी जो सारी दुनिया में कहीं नहीं, डांसिंग,
इंडियन फिल्म एक्टिंग की बात कर रहे हैं, ओके या ओके, आई विल गिव यू दैट। फिर तो बहुत सारी है, एक्शन भी है इंडिया में, तो बल्कि 16 कला पूर्ण होना, लेकिन फॉर एक्टिंग, जस्ट अगर आप मान लो एक्टिंग करनी है, So dialogue. डायलॉग विद व्हाट? As in you are, कि आपको रटने पड़ते हैं डायलॉग। बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, इज मेमोरी। रटने नहीं पड़ेंगे आपको, लोग रटते हैं, मेमोरी मेमोरी। बल्कि इस इंडस्ट्री में तो मैंने सचमुच ये देखा है कि मेरे एक स्टूडेंट है, मैं मिलने गया तो टेलीविजन का एक एपिसोड कर रहे थे, वहाँ गर्मा गर्म डायलॉग निकलते हैं, राइटर बैठा हुआ लिख रहा है, जैसे पकौड़े तलते हैं उसने डायलॉग पढ़े, चलिए सर बढ़िया से डिलीवर किया, लेकिन ही वाज नॉट सैटिस्फाइड। बीइंग माय स्टूडेंट, ही वांटेड टू गो फॉर अनदर टेक। यू नो डायरेक्टर ने क्या कहा, चल ना, तेरे को ऑस्कर लेने का क्या है, चल ना, तेरे को ऑस्कर लेने का क्या, डायलॉग बोल दिया ना, बहुत हो गया। तो मेमोरी है, ऊपर से एक्टिंग की तो सोने पे सुहागा, अमेजिंग, ग्रेट। और लोगों की मेमोरी तो बड़ी कमाल है। आप में से बहुतों को लगता होगा कि उनकी मेमोरी अच्छी नहीं है, ये सुनो, किनको लगता है कि उनकी मेमोरी अच्छी नहीं है? इन सबको देख लीजिए, इन सबसे 10-10 हज़ार रुपए उधार ले लीजिए तो मेमोरी अच्छी नहीं है। There is no thing such as good or bad memory, only trained or untrained memory. Okay, फिलहाल इतना समझ लो, मेमोरी एक बड़ा टॉपिक है, हम बाद में लेंगे। लेकिन मुझे आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है सबसे, कभी ऐसा हुआ कि घर से बिना कपड़े पहने बाहर निकल आए आप? एनीबडी जो कह रहे थे कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव परफेक्ट मेमोरी। सीरियसली इस बारे में हम बात करेंगे। मेरा फेवरेट एक बहुत फेवरेट जोक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और उस पर एक मैंने एक्चुअली कमर्शियल भी देखा बाद में। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नेचुरली कोई स्टूडेंट, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो राइटर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं और बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर्स हैं और एडिटर्स हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। मेरी क्लास की बात हो गई, उसमें ये था कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के यहाँ आया और कहा कि यार तू कल कहाँ था, कल तेरे घर आया, ताला लगा हुआ था। उसने कहा नहीं, क्या तेरी भाभी को मैं एक रेस्टोरेंट ले गया था। क्या रेस्टोरेंट था रे, क्या एम्बियंस थी, क्या रेसिपीज थी, क्या सर्विस थी, बाय गॉड यार बहुत मजा आया यार, वाह 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 वाह। तो जो दोस्त आया था उसने कहा यार मुझे भी बताना, मैं भी तेरी भाभी को ले जाऊंगा। तो जो दोस्त जिसके घर आया था उसने कहा कि अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ रेस्टोरेंट का नाम। वो क्या होता है ना यार, वो नहीं होता वो यार, वो जो वैलेंटाइन के दिन अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी को नहीं देते, फूल देते हैं लाल रंग का। जो दोस्त आया था विजिट करने उसने कहा रोज रोज रोज, ए रोज कल जिस रेस्टोरेंट गए थे उसका नाम क्या था रे? हिज वाइफ, नाम ही भूल गए। मैं पहले समझता था हम पंजाबी लोगों को खाने का बड़ा शौक है, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं रबड़ियो, मलाई दे द्रोणियो, गडेरियो, जलेबियो। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार सचमुच हम नाम भूल जाते हैं? वो बोला नहीं यार, वो रबड़ी याद रहता है, वो सब ठीक है, लेकिन चूंकि उनको एम्बेरस नहीं करना चाहते हम, तो इसलिए हम बोलते हैं रबड़ी और मिठाई। नाम ही याद नहीं है यार कि बीवी का नाम क्या था। एक डॉक्टर के पास एक आदमी आया, कहने लगा डॉक्टर साहब आजकल कुछ याद नहीं रहता। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी कब से है? बोला क्या कब से? मेरा एक दोस्त है जो कहता है कि हमारे पूरे खानदान में 2 बड़ी खूबियां हैं, मेरे परदादा की, दादा की, मेरी पिताजी की भी, मेरे बेटे की, मेरे पोते की। मैंने कहा क्या बोले? एक तो हम लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी, और दूसरी लेट ही आनी चाहिए। दूसरी कौन सी है? So we'll develop memory, right? Okay, so that आप एक बार पढ़े और आपको
मग अप ना करना पड़े। लेकिन एक चीज़ की जो कल हमने शुरुआत की थी वो आगे बढ़ाते हैं कि भाई लोगों के आपको लेकर कोई परसेप्शन नहीं है, वो अपने टेंटेड क्लास से देख रहे हैं, तो हमें डर क्यों? तो मैं आपका बहुत बड़ा डर अभी दूर करने वाला हूँ और मैं वादा कर रहा हूँ कि आप इतना हंसने वाले हैं जितना पिछले कई महीनों में नहीं हंसे होंगे और शायद कई सालों में। लेकिन यू विल गेट द पॉइंट। सो अभी क्या करेंगे, आप सब बाहर जाएंगे, आप सिर्फ रुकिए क्योंकि थोड़े दिन से तुम आ रही हो, तो मैं आपके लिए कुछ फिजिकल एक्शन करूँगा, बड़े सिंपल से, कोई माइंड नहीं, कोई सिंपल से फिजिकल एक्शन। बाय द वे फोकस के लिए हम इमीडिएटली मंडे से शुरू करेंगे ताई ची के बारे में करना और आपको बताऊंगा। दैट्स अल्टीमेट, दैट्स मेडिटेशन इन एक्शन। तो मेडिटेशन करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इज द रिजल्ट, आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना पड़ता, ना कॉन्टेम्पलेट करना पड़ता। खैर, तो मैं कुछ एक्शन करूँगा, सिंपल से कोई भी एक्शन करूँगा, आप मुझे बहुत गौर से देखें, फिर मैं बैठ जाऊँगा, आप मुझे रिप्लेस करेंगे, मैं नेक्स्ट जो भी आता है, फॉर एग्जाम्पल आप आए तो आप खड़े हो जाएंगे, ये वही एक्शन करेंगे एग्जैक्टली हु लाइक ए मिरर अभी कर रहे थे आप, मिरर। सो अपनी तरफ से कुछ एडिट नहीं करेंगे। तो परसेप्शन का मतलब ही वही है, ऑब्जर्वेशन प्लस मेमोरी। तो अभी जो दो क्वालिटीज़ की बात कर रहे थे हम, लेकिन लोग, मैंने जैसे आपसे कहा कि देखते कहाँ हैं यार और याद कहाँ रहता है, वो तो एंक्शियस ही रहते हैं। सो आपने एग्जैक्टली वही करना है। फिर थर्ड स्टूडेंट फोर्थ के लिए करेगा, फोर्थ फिफ्थ के लिए, सब बाहर जाएंगे और शिखर एक करके बुलाता रहेगा आपको। और जो बहुत हंसना चाहते हैं, मैं चाहूँगा लड़कियाँ पहले खूब हंसती हैं ना, तो आप पहले आ जाओ और आप बैठ के बातें नहीं करोगे, विस्पर नहीं करोगे, आप कोई यानी प्रॉम्प्टिंग नहीं, हंस सकते हैं जितना भी आप हंसे। और आप तमाशा देखिए, आप देखिएगा मेरी जो एक्शंस की तकदीर का क्या होता है, द फेट ऑफ माई एक्शंस। उसमें से एक आध भी कोई एक्शन बच गया तो मैं भगवान को शुक्रिया अदा करूँगा कि दुनिया बदल रही है। पॉइंट आपको फिर मैं एक बार दोहरा दूंगा बाद में, व्हाट इज द पॉइंट, लेकिन हम करते हैं। और जो सबसे आखिर में आएगा उसको अफसोस होगा कि यार किसने क्या पलटा, तो वी आर शूटिंग, विल शो इट टू यू कल आते ही सबसे पहले बिग स्क्रीन, ठीक है? यस सर। समझ गया? पहले मैं कोई एक्शन करूँगा, आप देखोगे, आप यहाँ पर आ जाओगे मेरी जगह, मैं चला जाऊँगा, फिर जो नेक्स्ट आएगा, मान लीजिए आप आए तो वहाँ खड़े हो जाएंगे, आप इनको देखेंगे, फिर ये बैठ जाएंगे, आप यहाँ खड़े हो जाएंगे, आप वो एक्शन करेंगे नेक्स्ट एक्टर के लिए। प्लीज हैव फन, इट्स सो मच फन, यू हैव नो आइडिया। कुछ प्रूव नहीं करना और ना करके आप सब कुछ प्रूव कर देंगे कि हमारा हंसते डरता क्यों रहा यार, क्यों डरती रही। लोगों के इंप्रेशन को लेकर, परसेप्शन को लेकर है ही नहीं कुछ। और जैसे मैंने आपसे कहा, लोग आपको प्यार करते हैं, इट्स अनकंडीशनल।